हेलो ग्लोबल यूट्यूबर्स, लिसनर्स, व्यूअर्स, फिल्म स्टार्स आदि सभी लोगों को संबोधित करते हुए वैश्विक चलचित्र ओम जी महासंघ तथा ग्लोबल फेडरेशन ऑफ फिल्म इंडस्ट्रीज के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट स्वामी ओम जी ने पिछले दो बयानों के बाद जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो दो बयान हमने श्रीदेवी के बारे में दिया था, उसके बाद ये तीसरा बयान हम आपको दे रहे हैं और इसका शीर्षक होगा कि स्वामी ओम जी के ये निम्नलिखित 10 सवाल श्रीदेवी के हत्यारे के लिए मुसीबत बन सकते हैं। दुबई के होटल जुमेरा अमीरात टावर्स में हुई श्रीदेवी की मौत का राज गहराता जा रहा है। मीडिया हर घंटे उनकी मौत से जुड़े नए खुलासे कर रहा है। बात कार्डियक अरेस्ट से शुरू होकर शराब पीने और बाथटब में डूबने तक पहुंच गई है। दुबई पुलिस के बयान के मुताबिक श्रीदेवी ने शराब पी रखी थी, जिसके वजह से अभी इंडिया में भी मध्य प्रदेश के विधानसभा में उनका जो श्रद्धांजलि होना था वो सरकार ने कैंसिल कर दिया है। और बाथरूम में अनकंट्रोल्ड होकर टब में गिर गई थी, जहां पर श्रीदेवी की मौत हो गई। इस पूरी घटनाक्रम में निम्नलिखित 10 सवाल है जो श्रीदेवी की मौत को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाते हैं। सवाल 1, बोनी कपूर अपने भांजे की शादी में वाइफ और छोटी बेटी के साथ दुबई गए थे, लेकिन शादी खत्म होते ही वो वापस मुंबई आ गए। आखिर वो एक दिन के लिए श्रीदेवी को छोड़कर वापस क्यों चले गए? फिर वापस श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए दुबई क्यों गए? सवाल नंबर 2, डॉक्टर्स ने सवाल उठाया है कि अगर बाथटब में गिरने से मौत हुई तो श्रीदेवी के बॉडी पर खरोंच के निशान क्यों नहीं? सवाल नंबर 3, आखिर श्रीदेवी ने कितनी शराब पी रखी थी कि उनका खुद पर कंट्रोल नहीं था? क्योंकि श्रीदेवी के गुरु स्वामी ओम जी ने उन्हें शराब पीने से साफ मना कर रखा था और वो शराब पीती ही नहीं थी। उससे पहले स्वामी ओम जी को श्रीदेवी ने वचन दिया हुआ था कि स्वामी जी मैं कभी शराब नहीं पीऊंगी। और जब वो शराब पीती ही नहीं थी, जब वो शराब पीती भी थी पहले स्वामी ओम जी के मना करने से पहले, तो भी कभी भी वो हाई ड्रिंक शराब नहीं लेती थी। पब्लिक के लिए जब शादी वगैरह में किसी फंक्शन में जाती थी तो सिर्फ लोगों को साथ देने के लिए कभी कभार वाइन का सेवन कर लेती थी, जिसमें कोई अल्कोहल की मात्रा शरीर के खून के अंदर नहीं आता। सवाल नंबर 4, तो क्या ये संभव नहीं कि किसी ने श्रीदेवी को फोर्सफुली शराब पिलाई हो और बाथटब में फेंक करके गर्दन दबा करके उसकी हत्या कर दी हो? सवाल नंबर 5, बाथरूम में श्रीदेवी के घुसने से पहले ही बाथटब पानी से क्यों भरा हुआ था? क्या जानबूझकर हत्यारे ने बाथटब पानी से भरा हुआ था? सवाल नंबर 6, जांच में पता चला कि बोनी कपूर ने सबसे पहले डॉक्टर्स को फोन लगाने के बजाय दोस्त को कॉल किया था, जबकि डॉक्टर्स उसी होटल में 24 आवर्स रहते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? सवाल नंबर 7, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाथटब में डूबने से मौत की बात समझ से परे है, क्योंकि वो बाथटब था, कोई स्विमिंग पूल नहीं था जिसमें एक नॉर्मल इंसान गिरकर उठ ना पाए। जबकि वो 5 स्टार होटल है, वहां का सबसे महंगा होटल है दुबई का, और उसमें एंटी स्लीपिंग टाइल्स लगे हुए हैं, पकड़ करके उठने के लिए हैंडल लगे हुए हैं, उसके ऊपर भी हैंडल लगे हुए हैं, और
दूसरी बात, श्रीदेवी की हाइट बहुत लंबी थी, तो वो इस तरह से उसका पूरा शरीर बाथटब के अंदर अपने आप घुस भी नहीं सकता। यदि चोट लगने के बाद भी बेहोश होकर के भी गिरे तो सिर ऊपर ही रहेगा, अंदर जाएगा नहीं। वो बाथटब कोई हाथी के नहाने के लिए नहीं था, एक इंसान के नहाने के लिए था। सवाल नंबर 8, भांजे मोहित की शादी खत्म होने के बाद श्रीदेवी अपनी बहन लता के साथ दुबई में ही रुक गई थी। वो अपनी बहन के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि श्रीदेवी बीते 48 घंटे से उस होटल से बाहर ही नहीं निकली थी। वो अपने बहन के पास में गई ही नहीं थी, जबकि उसकी बहन उसी होटल में दूसरे सूट में रहती थी। सवाल नंबर 9, जब 5:30 बजे शाम को नहाने के बहाने से उसको बाथरूम में जाते हुए बोनी कपूर ने देखा, और उसके 15 मिनट के बाद जब वो अंदर गया तो मरी हुई मिली। तब रात को 9 बजे श्रीदेवी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था, ये जानकारी डॉक्टर को, पुलिस को दी गई, तो फिर सारी दुनिया को ये खबर आधी रात के बाद क्यों बताई गई? सर्वर वेटर करीब 15 मिनट में रूम पर पहुंचा, उसने डोरबेल बजाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका के चलते उसने होटल का अलार्म बटन दबा दिया और दरवाजा तोड़ा। श्रीदेवी बाथरूम फ्लोर पर गिरी पड़ी थी, मतलब बाथटब में नहीं थी, फ्लोर पर गिरी पड़ी थी। मरी हुई फिल्म स्टार निकल करके, उसका शरीर, मरा हुआ शरीर कैसे बाथटब से निकल करके फ्लोर पर आ जाएगा? उनकी पल्स भी चल रही थी, जबकि बताया ये गया कि मोनी ने जो फोन किया था उसमें यह बताया गया था कि 5:30 बजे वो बाथटब में गई थी, 15 मिनट के बाद वो गया तो वो बाथटब में मरी हुई मिली थी। और जिस वक्त ये घटना का जिक्र कर रहा है ये वेटर, ये सर्वर, वो समय का लगभग उस वक्त 11 बज रहे थे। तो जब श्रीदेवी का डेथ 5:45 बजे हो गया शाम को, तो 11 बजे जिंदा कैसी थी? कैसे उसने वहां से रूम सर्विस को टेलीफोन किया पानी के लिए? वेटर कैसे वहां पहुंचा? ऐसे में होटल स्टाफ का बयान एक नई मिस्ट्री को जन्म देता है। इस पूरे बयान में बोनी कपूर गायब है, बोनी कपूर कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो ये सारा जो घालमेल है, ये सारा प्रमाणित करता है कि श्रीदेवी की हत्या की गई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कल भी जॉर्डन के किंग दिल्ली आए हुए हैं, मैं तो बॉम्बे में ही था। बॉम्बे से मैंने अर्जुन कपूर को, जो बोनी कपूर के सुपुत्र हैं और सौतेले पुत्र हैं श्रीदेवी के, उनको मैंने श्रीदेवी का बॉडी लाने के लिए भेजा था, क्योंकि बोनी कपूर और लता के खिलाफ वहां पर FIR दर्ज हो गया था, उनके पासपोर्ट ले लिए गए थे और उनकी आने की संभावना कम हो गई थी। तो बॉडी के साथ में अपना ब्लड रिलेशन का कोई ना कोई होना चाहिए, तो इसीलिए हमने अर्जुन कपूर को भेजा था। लेकिन इस दौरान मैंने यहाँ पर जो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला आए हुए हैं नई दिल्ली में, उनसे मैंने फोन करवाया और दुबई के जो प्रशासक है उनसे बात की, जो चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वहाँ के दुबई के, उनसे मैंने बात की, क्योंकि मैं ये जानता था कि ये लोग जब तक पासपोर्ट वापस नहीं करेंगे तब तक बोनी कपूर आ नहीं सकते, और दाह संस्कार करने का जो शास्त्रीय अधिकार है वो सिर्फ बोनी कपूर को है। क्योंकि दुबई का कानून बहुत सख्त है और उसमें ऐसे केसेस में सजाए मौत होती है, फांसी होती है, तो वो कभी भी नहीं आ सकते थे वहां से। तो इसीलिए चूंकि बोनी कपूर हिंदू हैं और मैं हिंदूवादी हूँ, तो इसीलिए मैंने किसी भी तरीके से सारे प्रेशर डलवा करके मेरे जो वहाँ के जो मुगल शासक हैं दुबई के और संयुक्त अरब अमीरात के, UAE के,
और जो अदर 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके रूलर्स से मैंने टेलीफोनिकली बात करके और स्काइप के जरिए बात करके मैंने पूरा वहां के सरकार पर प्रेशर डाला, जिससे कि बोनी कपूर अपने पासपोर्ट के साथ में वापस आ सके। और मैं आभारी हूं इन सभी मुगल शासकों का जिनसे मैंने बात की और उन्होंने मेरी बात पे यकीन किया। उनको मैंने कहा कि बोनी कपूर निर्दोष है। आपको याद होगा मैंने कल भी जो बयान दिया था श्रीदेवी की हत्या के संबंध में, उसमें भी ये बात मैंने कही थी कि बोनी कपूर निर्दोष है। इसीलिए मैं उनको बुलाने के लिए मैंने वहां पर अर्जुन कपूर को भेजा था, क्योंकि वो अकेले पड़ रहे थे और उनके साथ में बहुत टॉर्चर भी किया गया था श्रीदेवी को केस के मामले में। मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं कि श्रीदेवी की तो हत्या हुई है, लेकिन हत्या बोनी कपूर ने नहीं की है। हालांकि सर्कमस्टांसेस इन लोगों ने इस तरह से क्रिएट किया है। सच्चाई ये है कि आपको मालूम है कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा क्रिमिनल सलमान खान है। सलमान खान ने पहले भी हिंदूवादी गुलशन कुमार को जो टी सीरीज के मालिक थे उनकी उसने हत्या करवाई दाऊद इब्राहिम के कहने पे। और ये जो मैंने कल के बयान में कहा था कि मेरी जो स्वामी ओम जी नाम का जो हॉलीवुड बॉलीवुड में फिल्म बनने जा रहा है, उसमें भारत माता का रोल और भारत माता वाला बयान के लिए मैंने श्रीदेवी से फाइनल कर लिया था, जिसमें भारत माता के रूप में श्रीदेवी को ये डायलॉग बोलना था कि किन्वंतो विश्वम ओममयम किन्वंतो विश्वम हिंदू राष्ट्रम। तो ये ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ जाता है। सच्चाई ये है इस केस में, हत्या में हत्या तो हुई है। सच्चाई ये है कि दाऊद इब्राहिम का जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज की फिल्म स्टार्स हैं उनके साथ में उसकी पकड़ है, धमकाता रहता है। और वो चूंकि दाऊद इब्राहिम और शेख लोग वोमेनाइजर होते हैं, आप ये देखिए कि 48 घंटे तक वो कमरे में बंद रही, जबकि महिलाओं में एक आदत होती है, वो ज्यादा से ज्यादा बात करती है। वो अकेले इतने देर तक बंद होकर के रह भी नहीं सकती और बीमार भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, स्वस्थ थी। तो जाहिर सी बात, और बगल में उनकी बहन रहती थी, तो या तो अपने बहन के कमरे में चली जाती, उस होटल में उनकी बहन अदा रह रही थी, या तो बहन के कमरे में चली जाती या बहन को अपने कमरे में बुला लेती। 48 घंटे तक लगातार 2 दिन तक वो कमरे में बंद होकर के नहीं रह सकती। असल में हुआ ये था कि दाऊद इब्राहिम चूंकि जब इनकी श्रीदेवी की हत्या हुई थी, उससे पहले से दाऊद इब्राहिम को इस शादी के बारे में मालूम था और जो मोहित की शादी हुई थी, तो दाऊद इब्राहिम उससे पहले से इस प्लानिंग के साथ में षड्यंत्र पूर्वक वो पहले से वहां पर मौजूद था सलमान खान के इन्फॉर्मेशन देने की वजह से, क्योंकि सलमान खान को ये मालूम था और सलमान खान को ये बात मैंने खुद ही बताई थी कि तुम जैसे स्टार्स को तो हम अपने फिल्म में लेते नहीं, लेकिन श्रीदेवी को हमने लिया है। श्रीदेवी को मैंने भारत माता का डायलॉग बुलवाने का, और ये डायलॉग मैं बुलवाने जा रहा हूँ, तुम्हारे सारे मुस्लिम कंट्रीज को मैं हिंदू राष्ट्र बनवा दूंगा और उम्मय बना दूंगा। तो सलमान खान ने ये बात दाऊद इब्राहिम को बताई। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से उड़ करके दुबई चला गया और दुबई में शेख लोग वोमेनाइजर होते हैं, आप सबको मालूम है ये बात। वहां के जो बहुत पावरफुल शेख थे, उन्होंने प्रेशर डाला श्रीदेवी के ऊपर में अवैध सेक्सुअल रिलेशन बनाने का। और चूंकि श्रीदेवी अपने पति के प्रति वफादार थी, वो पतिव्रता नारी थी, उसने उस बात से मना किया और उस बात में बहस हुआ और उस बहस के वजह से श्रीदेवी की हत्या दाऊद इब्राहिम, सलमान खान और उस शेख के साजिश के मुताबिक किया गया। और अपने आप को उस जुर्म से बचाने के लिए इन लोगों ने एक झूठी कहानी बनाई, बोनी कपूर को फंसाने का प्रयास किया, श्रीदेवी की बहन लता को फंसाने का प्रयास किया और इस तरह से इन लोगों को फंसा करके अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया है। मैं यूनाइटेड नेशन से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से और उसके साथ साथ जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके शासकों से, कॉमनवेल्थ के शासकों से, नाटो कंट्रीज के मेंबर्स कंट्रीज से, इन सब से और खास तौर पर भारत के प्रधानमंत्री से तथा उनकी जो NIA इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इन सब से और इंटरपोल से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसका सविस्तृत विवरण दें, क्योंकि मुझे ये बात आपको, जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले बयान में मैंने आपको बताया
कि श्रीदेवी की आत्मा चूंकि असामयिक मृत्यु हुई है, अचानक डेथ हुआ है, एक्सीडेंटल डेथ हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।